क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल सफल होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। 2026 चल रहा है, लोग नए लक्ष्य बनाएंगे, नए संकल्प लेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने से सफलता मिलती है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सफलता का ऐसा रहस्य बताया है जो अगर कोई समझ ले तो उसका हर साल पहले से बेहतर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में सफल होने के लिए श्री कृष्ण के 5 शक्तिशाली मंत्र। अगर आपने इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो आने वाला साल आपकी जिंदगी बदल सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुरुषोत्तम इंस्पायर वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आज आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। इस श्रृंखला में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप भगवद गीता के कई प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को सरल, भावपूर्ण और आत्मिक रूप में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। पहला मंत्र, कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज ज्यादातर लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं मिला तो, इन्हीं डर की वजह से इंसान पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान पूरे मन से कर्म करता है तो फल अपने आप आता है। अगर 2026 में सफल होना है तो हर दिन अपना 100% दो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। दूसरा मंत्र, मन को जीतना सीखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। अगर मन नियंत्रित है तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है, लेकिन अगर मन भटक गया तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है? मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस, टालमटोल, ये सब मन की कमजोरी से पैदा होते हैं। अगर 2026 में सफल होना है तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करना होगा। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। तीसरा मंत्र, डर को खत्म करो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन डर गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक इंसान डरता रहेगा तब तक वह अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं जान पाएगा। 2026 में सफल होने के लिए आपको 3 डर खत्म करने होंगे। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। याद रखिए, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी महान नहीं बनते। चौथा मंत्र, लगातार प्रयास करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर महान इंसान के पीछे हजारों असफलताएं होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग तब तक प्रयास करते हैं जब तक जीत नहीं मिल जाती। अगर 2026 में कुछ बड़ा हासिल करना है तो एक नियम बना लो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलता बनाते हैं। पांचवा मंत्र, अपने धर्म को पहचानो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्थ, अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। हर इंसान की जिंदगी में एक उद्देश्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों की नकल करते रहते हैं। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काम में आपका मन लगता है वही आपका धर्म है। अगर आप उसी दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, 2026 को सफल बनाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस श्री कृष्ण के इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतारना होगा। 1. कर्म पर ध्यान। 2. मन पर नियंत्रण। 3. डर को खत्म करना। 4. लगातार प्रयास। 5. अपने धर्म को पहचानना। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। अगर अर्जुन डरकर युद्ध छोड़ देते तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और इतिहास बदल दिया। शायद आज आपकी जिंदगी में भी एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। फैसला आपको करना है, डर कर पीछे हटना है या कर्म करके जीतना है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति साहस और विश्वास के साथ कर्म करता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है।